चौहान बागड़ वार्ड 227 के पूर्व पार्षद चौधरी ज़ुबैर, जो कि इस वक्त कांग्रेस मेन बॉडी के ज़िला अध्यक्ष भी हैं चौहान बागड़ के, मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। क्योंकि बकरीद का दूसरा दिन है और सवाल बहुत सारे इलाके को लेकर उठते हैं, तो जाहिर सी बात है बात की जाती है इलाके के ज़िम्मेदारान से, जो इलाके में ज़िम्मेदार हैं इस वक्त मौजूदा। उनसे सवाल भी होते हैं, कुछ तीखे सवाल भी होते हैं कि आखिर आप इलाके के लिए कर क्या रहे हैं। ज़ुबैर साहब, INN चैनल पर सबसे पहले आपका स्वागत। सवाल आपसे सीधा, बकरीद का दूसरा दिन है आज, इलाके के लिए क्या काम आपकी तरफ से किए जा रहे हैं? आपकी अपील तो सुनी थी जो आपने डाली थी, उस पर काम कितना हुआ? अल्लाह का शुक्र ये है कि जो हमने अपील की, पिछले 3 साल से हम ये अपील कर रहे हैं और मेरे एरिया के लोग अल्लाह के शुक्र से इतना अमल करते हैं कि हमें गलियों में वेस्ट मिलता नहीं। तकरीबन लोगों ने वेस्ट अपनी गाड़ियों से ले जाके बाहर डाला है, जो भी हमने पॉइंट डिसाइड किए थे। वो जो लोग नहीं डाल सकते थे उनके लिए गाड़ियाँ गई हैं गली गली। कल भी पूरे दिन गाड़ी चली है, परसों रात से ही हमारा काम चल रहा था, क्योंकि सुबह नमाज़ 6 बजे शुरू हो गई थी, पूरी रात काम हुआ था और कल दिन से गाड़ियाँ चल रही हैं। कल भी चली, आज भी चली हैं और इंशाल्लाह कल तक गाड़ियाँ चलेंगी। जो हमने अरेंजमेंट किए थे वो अल्लाह के शुक्र से सही रहे। कोई गाड़ियाँ आपके पास हैं? पूरे इलाके को कवर कर पाते हैं आप उन गाड़ियों से, जो तादाद है उनकी? 6 गाड़ियाँ हमारे पास हैं। थोड़ी देर सवेर होती है लेकिन हो जाता है। गाड़ियाँ बढ़नी हैं। स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है अभी तक दिल्ली के अंदर। स्टैंडिंग कमेटी की वजह से गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। 10 से 12 गाड़ियों की डिमांड है हमारी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी अगले महीने हो जाएगी तो गाड़ियाँ हमारी बढ़ जाएंगी। आवाम का कितना सहयोग है चौधरी ज़ुबैर के साथ? 100% अल्लाह के शुक्र से। आप देखो ना, 76% किसको मिलता है वोट का, 76% वोट हमको मिला है। पिछली बार भी लगभग 75 के आसपास मुझे परसेंट वोट मिला था। इस बार भी 76 कुछ परसेंट वोट मुझे मिला है। इतना वोट मुझे लगता है कि बड़ा होता है, बड़ा नंबर है ये। नहीं, मैं वोट की परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बकरीद को लेकर और ख़ुद इलाके की साफ़ सफाई को लेकर आम तौर पे अगर इन इलाकों पर नज़र डाली जाए तो लोग कहते हैं कि भाई बड़े गंदे इलाके हैं। उनमें कितना सहयोग लोग कर रहे हैं कि इस तस्वीर को, इस छवि को पूरी तरह से बदल दे चौधरी ज़ुबैर? बहुत बड़ा नंबर है उन लोगों का जो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं और उसी की वजह है कि गलियाँ आपको साफ देख रही हैं। वरना आप कितने भी इंतजाम कर लो, अगर लोगों का सपोर्ट नहीं है तो गलियाँ साफ नहीं हो सकती हैं आपकी। बदलाव है, बहुत बदलाव है। 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ, बहुत बदलाव है। तो अभी और कैसे आगे बढ़ने की क्या क्या तैयारियां हैं? वर्क जो है मेन, जो आप समझ रहे हैं कि मुझे अब ये करने हैं आगे, वो क्या है, वो गिनाइए। मैंने एक नाली मुक्त इलाके का वादा किया था। नाली मुक्त? अच्छा। सूखी नालियाँ होनी चाहिए, जैसे मेरी गली में है। ये खाली बरसाती नालियाँ हैं, ये होनी चाहिए। जो जिसमें गंदगी बहती है वो नहीं होनी चाहिए। उसमें हम काम कर रहे हैं, काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए। उम्मीद है कि इस साल में हम एक बड़ा नंबर, 300 गलियाँ हमारे वार्ड में हैं, तो मैं मानता हूँ कि काफ़ी नंबर जो हो गए इस साल के अंदर हम अचीव कर लेंगे। और तकरीबन काफ़ी गलियाँ इस बार हम इसी साल में 2023 में नाली मुक्त कर देंगे इंशाल्लाह। ये बड़ा काम होगा हमारे लिए अगर हम नाली मुक्त इस काम को कर देते हैं। इंक्रोचमेंट भी आपके यहाँ मसला है? एक बड़ा इंक्रोचमेंट मसला है। ब्रह्मपुरी रोड का इंक्रोचमेंट बहुत बड़ा मसला है। हमने कई बार कोशिश की है, MCD ने कार्रवाई भी की है, MCD हटा भी देती है, लेकिन वो लोग फिर लगा लेते हैं। हमने मार्केट एसोसिएशन से बात की है, अब दोबारा ईद का वेट कर रहे थे, ईद के बाद दोबारा बात करेंगे कि एक लिमिट बना ली जाए, एक पट्टी ऐसे खींच दी जाए कि उस पट्टी के आप दायरे में रहो, उससे बाहर ना निकलो आप, क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है, एम्बुलेंस निकलती हैं, काफ़ी तकलीफ़ होती है लोगों को। तो उसको भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि जो लगाने वाले हैं वो भी गरीब हैं, वो कोई ऐसे सरमाएदार नहीं है, मजबूरी में बेचारे दुकान लगा रहे हैं। उनको कंट्रोल करके एक हद तक किया जाए और रोड को क्लियर किया जाए, उस पर काम करें। आप और हम जिस इलाके में बैठे हैं ज़ुबैर भाई, सवाल उस इलाके को लेकर ये उठता है और अक्सर देखा भी जाता है, अगर किसी की कोई तबीयत ख़राब होती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं आग लग जाती है, मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। एम्बुलेंस वाले कहते हैं कि साहब कैसे जाएं, ट्रैफिक इतना है, कैसे जाएं, गलियां छोटी छोटी हैं, वहाँ इंक्रोचमेंट इतना है। यही सेम चीज़ फायर ब्रिगेड कहती है। इन चीज़ों को कैसे बदला जाएगा? कितना वक्त आने वाले समय में लग सकता है कि ये तमाम चीज़ें, एक तस्वीर सी बदल जाए? आपने कुछ ख्वाब भी देखे होंगे इलाके को लेकर। गलियाँ छोटी हैं, ये तो सच्चाई है। गलियाँ चौड़ी नहीं की जा सकती। इंक्रोचमेंट कम किया जा सकता है, थल्ले हटाए जा सकते हैं ताकि गाड़ियाँ आ जाएं। एम्बुलेंस की, फायर ब्रिगेड की मैं भी समस्या समझता हूँ कि वो होती है जब कोई ऐसी मिसहैपनिंग अल्लाह ना करे कभी और हो जाए तो मुश्किल आती है। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करके जो थल्ले हैं उन्होंने जो आगे निकाले हुए हैं उसको अंदर करें
जो दुकान का उनका दायरा है उस दायरे के अंदर वो लोग रहें, बाहर ना निकलें। अगर मान लो पतली गली है भी तो कम से कम लोगों को आने जाने में मुश्किल ना हो। अगर मान लो कोई स्ट्रेचर लेके भी जा रहा है या किसी को मरीज़ को लेने जा रहा है तो इजीली जा सके, उस पर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके रिज़ल्ट मिलेंगे इस इलाके के अंदर। क्या दावा आपकी तरफ से INN चैनल के ज़रिए आवाम से, क्या अपील और क्या एक ऐसा वादा कि जिसको लोग यहाँ से सुने तो कहें कि हाँ एक ऐसा वादा हो रहा है कि जिसे हम समझते हैं कि ये पूरा हो जाएगा? इलाके को साफ़ सुथरा रखना खाली निगम पार्षद विधायक MP की जिम्मेदारी नहीं है, ये आवाम की भी जिम्मेदारी है। और जब तक आवाम साथ नहीं देगी जब तक कभी कोई इलाका साफ़ नहीं हो सकता। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, अगर आप लोग अपने इलाके के ज़िम्मेदारान के साथ मिलकर इलाके को नहीं सुधारेंगे तो आप ये बात याद रखिए कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो काउंसलर हो या और किसी पद पर बैठा हुआ आदमी हो। आवाम का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। बाकी आधा ईमान है और मुसलमान की पहचान ही सफाई से होती थी और मैं मानता हूँ कि जब तक पब्लिक साथ नहीं देगी वो नहीं होगी। लेकिन मेरे इलाके की पब्लिक जाफराबाद चौहान बाग की ख़ास तौर पे अल्लाह का शुक्र है, लोग कहते थे ये लोग सुनते नहीं है, मानते नहीं है। पिछले 3 साल से मैंने देखा है जिस बात के लिए हमने लोगों से अपील की है उस बात को अल्लाह के शुक्र से लोगों ने माना है, उस पर अमल किया है और उसी की वजह है कि इलाका बेहतर हो रहा है, साफ़ सुथरा हो रहा है, नालियाँ ख़त्म हो जाएंगी और बेहतर होगा। पब्लिक कूड़े के मामले में अगर थोड़ा सहयोग करेगी तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि शायद दिल्ली का 1 नंबर वार्ड हम इसको बना पाएंगे। यानी वो जगह जगह जो कूड़े का खत्ता लगा देखते हैं उसमें आप बदलाव चाहते हैं? उससे दिक्कत नहीं है, मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये है जो ऊपर से कूड़ा डाल देते हैं उससे दिक्कत है। देखो घरों से जो फ्लैटों से कूड़ा आता है उससे दिक्कत होती है और वो कभी किसी के सर पर डलता है, कभी किसी गाड़ी के ऊपर गिर जाता है, रोज़ के झगड़े होते हैं, वो होना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। आपको डालने के लिए गाड़ी आ रही है, आप गाड़ी में डाल दो या जो भी पॉइंट डिसाइड हुए हैं आप वहाँ ले जाके भी डाल सकते हैं। अगर आप साथ दोगे तो इलाका तो पहले से बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। चौधरी ज़ुबैर हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। साफ़ तौर पर कहना है कि इलाके में बदलाव तब होगा जब इलाके के लोग यहाँ के पार्षद का साथ देंगे, क्योंकि अकेला आदमी, ये सच है, कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कोशिश पार्षद होने के नाते की जा सकती है, लेकिन उसके अलावा आवाम का और इलाके के लोगों का सहयोग भी खुद में एक बड़ी चीज़ है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।